अली सारा मजहूला है। बड़े मुतमिन हैं हम, हमारा अकीदा तौहीद बड़ा महफूज है, क्योंकि हमने अकीदा तौहीद लिया है अली से। हमें अली ने बताया है कि अल्लाह किसे कहते हैं। और मेरे अहले सुन्नत भाई अगर तशरीफ फरमाऊँ तो अहले सुन्नत भाइयों की किताब का रेफरेंस भी मौजूद है। हाकम के दरबार में, खलीफा के दरबार में एक दहरिया आ गया। उस दहरिया ने आके उसने कहा जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। बंदे उसे लेकर जल्दी जल्दी दरबार में आगे चलें, कोई बंदा तो यहाँ भी मुसलमान हो। जब वो दरबार में आया तो लोगों ने कहा जी मुसलमान होने लगा, जी बंदा मुसलमान होने लगा। बड़े खुश हो गए लोग, मुसलमान होना चाहता है, रश बढ़ गया। उसे कहा जी हाँ जी कलमा पढ़ाएं। उसने कहा जी शर्त है पहले सवाल का जवाब दे। सवाल पूछूंगा जवाब दे, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। उन्होंने कहा फौरन सवाल कर। उसने कहा तुम्हारे कुरान में आयत है कि अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, क्या इस आयत में तो मुसलमानों का यकीन है? उन्होंने कहा बेशक यकीन है। कौन सी आयत है जिसमें मुसलमानों का यकीन है? उसका अल्लाह हर चीज पे कादर है। उन्होंने कहा है। उसने कहा फिर सोच के बताओ कादर है? उन्होंने कहा बेशक कादर है। अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है? उन्होंने कहा कुदरत रखता है। उसने कहा मेरा सवाल यह है कि क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? अब अगर कहें नहीं तो वो कहे कादर कैसा, अगर कहें हां तो वो कहे ला शरीक कैसा। दहरिये ने सवाल कर दिया, एक एक लफ्ज वीडियो कैमरे की मौजूदगी में लाइव पूरी दुनिया देख रही है, हरफों का दाम। हाकिम परेशान हुआ, उलमा को बुलाया, बुला के कहा इसे जवाब दे के मुतमिन को। उन्होंने कैसे 3 दिन का टाइम देते हैं, तीसरे दिन इसे जवाब देंगे। उसे कह दिया तीसरे दिन आई। वो चला गया। अब रहायश के लिए वहां जगह कोई नहीं थी। उन्होंने कहा 3 दिन कहां रुकेगा, चला जाएगा जहां से आए। तीसरे दिन की सुबह हुई, जिसने नहीं आना था वो सबसे पहले आ गया। बादशाह हुसैन आपको इज्जत है, मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। जिसने नहीं आना था वो सबसे पहले आ गया। उसने दरबार में आगे कहा, उसने कहा सवाल वहीं का वहीं है, मैं 3 दिन हो गए रुका हुआ हूं उस जवाब के लिए। क्यों एक मुसलमान के लिए इतनी तखीर कर रहे हो? मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, तुम जवाब दो, मैं कलमा पढ़ूं। तुम्हारे इस्लाम में एक मुस्लिम का दाखिल हो। हाकिम ने जल्दी से उलमा को बुलाया। हाँ भाई तुमने 3 दिन का वक्त मांगा था, जवाब? उन्होंने कहा जवाब बिल्कुल तैयार है। उसका जल्दी करो, उसको जवाब दो। जवाब दे है इसे कत्ल किया जाएगा। उसने कहा कत्ल के लिए वजह चाहिए होगी, किस वजह से करे? उसने कहा हमारे मजहब की तौहीन की, हमारे अल्लाह पे सवाल किया, हमसे कह रहा है कि अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है, इससे बढ़ के तौहीन क्या होगी? कत्ल करेंगे। अमीर अल मोमिनीन का फरमान था सवाल का गला दबाओगे तो नस्ल जाहिल पैदा होगी। हाय हाय। अली फरमाते हैं सवालों के गले न दबाना। और यहां तहजीब आले मोहम्मद की भी एक बात करूं, जिस घर में छोटे बच्चे अक्सर माँ बाप उकता जाते हैं बच्चों के सवालात से। मासूम फरमाते बच्चा 100 दफा भी पूछे उसे 100 दफा जवाब दो। अगर उसे चुप करवाओगे तो फिर वो कभी नहीं पूछेगा। उसे पूछने से ना रोको, जितना वो पूछेगा उतना ज़हीन हो जाएगा। उसका मैंने सवाल किया था, उन्होंने कहा इसे कत्ल किया जाएगा, इसने अल्लाह की तौहीन की। जलाद को हुक्म हुआ, जलाद की नंगी तलवार दहरिये की गर्दन पे आई और उसने ऊंची कहका लगाया। हाकिम ने तख्त पे कहा मौत से पहले कहके की वजह समझ में नहीं आई। उसने कहा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, सवाल तेरे दरबार में जिंदा रहेगा। तो जब भी तख्त पे आके बैठेगा सबसे पहले मेरा सवाल गूंजेगा। तो मुझे कत्ल कर देगा, मेरी लाश बाहर फेंकेगा, लोग पूछेंगे क्यों मारा गया। वो बात कानों में होती होती इतनी फैल जाएगी, मेरा सवाल एक दिन मजहब बन जाएगा। लोग मेरे मजहब के मानने वाले होंगे, उस मजहब का बानी मैं हो जाऊंगा। एक सवाल दबाते दबाते तूने मुझे इतना जिंदा कर दिया, मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगा। हाकिम ने तलवार उठा, कत्ल नहीं करना इसे, बात तो इसकी ठीक है, मारे तब भी खत्म। ये मिंबर के तकद्दुस की कसम है, मजमे को लुत्फ दिलवाने के लिए, नारा लेने के लिए जुमला को आले मोहम्मद माफ ना करे, जुमले तारीख के तय पाया कि हम कुरान की आयत को वापस लेते हैं। अगर तू अपना दावा वापस नहीं लेता तो हम कुरान का दावा वापस लेते। जवाब बन नहीं रहा था, कत्ल कर नहीं रहे थे,
कुरान की आयत की इज्जत पे छुरी चलने लगी, या दरबार के कोने से एक बूढ़ा उठा, जब वो खड़ा हुआ तो उसके सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा था। अली ने उसे बिठाया इसलिए था, हुकूमत पे सवाल हो चुप रहना, कुरान पे छुरी चले तो बोल पड़ना। अली ने उसे दरबार में हुकूमतें बचाने के लिए नहीं भेजा था, शरीयत बचाने के लिए। वो दरबार के कोने से उठ के खड़ा हुआ और अपना झुर्रियों वाला हाथ दहरिये की कलाई में रख के कहता, आ तुझे उसके पास लेके जाऊं जो वारिस कुरान है। मजहबे शिया जिंदाबाद। दहरिये ने कहा तो ये कौन है? उसने कहा ये हाकम है। वो कौन है? वो वारिस है। ये तख्त पे बैठे हैं, ये हुकूमत करते हैं, इनका कुरान से और शरीयत से क्या ताल्लुक? हाँ तुझे वारिस कुरान के पास लेके जाओ। आगे आगे सलमान, पीछे पीछे दहरिया। दहलीज़े वारिस कुरान आया। दहरिया भी रुका था, भी अपनी नालैन उतार रहा था, या अली ने हुजरे के अंदर से कहा, सलमान ये अल्लाह पूछने आया है। दहरिया तो उसी वक्त मुतमिन हो गया था जब अली ने सवाल की शर्मिंदगी से बचा लिया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या सवाल है तेरा? उसने कहा मेरा सवाल है कि अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। अली फरमा बेशक है। उसने डरते डरते कहा कि क्या वो अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? अली ने कहा वो एक नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन जाहिल वो जितने भी अल्लाह बनाएगा वो मखलूक होंगे, खालिक तो वही होगा। इसे अली कहते हैं, वो जितने भी अल्लाह बनाएगा वो सारे मखलूक।